ठीक है। और हमने अभी अभी क्या किया है, ये दिख रहा है यहाँ पे, हमने किया है समेशन ऑफ r इंटू आर प्लस वन, ये किया है। और कैसे किया है, हम सिंपल r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस r, ऐसे करके आगे कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज दे गिव अस क्वेश्चन लाइक दिस, फाइंड सम फॉर 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so on up to n terms. Up to n terms. तो देखो अभी आपने जो किया है ना, उस मेथड से अगर हम करें आगे, जैसे हमने अभी सॉल्व किया है कि हमने इसको टीआर लिखा, टीआर की वैल्यू यहाँ पे आपने करी आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू। उसके बाद आपने सम फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ टीआर कर दिया, आर फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब है समेशन ऑफ आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू एंड आर फ्रॉम 1 to n। यही आप कर रहे होगे अभी भी। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक बार देखते हैं, आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस टू, एंड फाइनली इट इज आर क्यूब प्लस r cube 3r plus स्क्वायर 3r square plus आर का 2r। समेशन। फिर इसके बाद ये अलग अलग समेशन कर देंगे, समेशन ऑफ आर क्यूब प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ आर। ये तीनों की वैल्यू आपको पता है, बट हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको लिखूं n इंटू n प्लस वन टू का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 प्लस 2 इंटू n प्लस वन बाई टू। अब फिर इसमें कॉमन निकालिए, n इंटू n प्लस वन बाई टू, n इंटू n प्लस वन बाई टू कॉमन निकाल सकते हैं, n इंटू n प्लस वन कॉमन निकाल सकते हैं। फिर क्या क्या रह जाएगा यहाँ पे, n इंटू n प्लस वन बाई फोर रह जाएगा। फिर यहाँ पे 2n प्लस वन रह जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ वन रह जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ लिखेंगे यहाँ पे, तो मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे इसके बाद अगर मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं n इंटू n प्लस वन, ये फिर इसको ब्रेक करो, चलो कर ही लेते हैं एक बार। n स्क्वायर प्लस n प्लस 8n प्लस वन प्लस टू, टू प्लस ये भी 8 हो गया, और डिवाइडेड बाई 4। तो n इंटू n प्लस वन बाई फोर, n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 8। अब n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 8 कैसे ब्रेक होगा, 8n प्लस n, 8n प्लस n, ठीक है। 8n plus n। हाँ, तो कैसे होगा 8n प्लस n, तो n प्लस मतलब n प्लस वन इंटू n प्लस 8, ऐसा।
कुछ गड़बड़ है कहीं पे? 1 + 1/6 3 2 और फिर n + 1 का कॉमन निकाले, यहाँ 1 बाई एक n + 1 रहा, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। यहाँ थ्रू 2 पहले से था नीचे, तो ये 2 तो रहना चाहिए ना यहाँ पे, 2n + 1/2। फिर यहाँ पे 1 है, सिर्फ 1, ठीक है। इसके बाद किया तो n² + n, 4 बाहर, 2n + 1 का ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n + 2, यहाँ पे 4n + 2, ये हो जाएगा 4n + 2, और वो हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा n² + 5n + 6। फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3, यानी कि n + 2 × n + 3/4, ये आंसर आ गया। ये मेथड है। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड डिस्कस, अब इसके बाद मान लो आपसे कोई पूछता है कि इफ TR इज इक्वल टू, ऐसा कोई TR हो, if TR is equal to R into R + 1 into R + 2 into R + 3, इसमें क्या करोगे फिर? इसमें R का पावर 4 आएगा और उसके बाद आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, और so many lengthy things you will have to do, मतलब बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका मैं बताता हूँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो हमने समेशन ऑफ R into R + 1 किया था, वहां से शुरू करते हैं। इसका दूसरा तरीका, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ही देखते हैं सबसे पहले। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 अप टू n तक इनको ऐड किया जाना है। तो इसका TR पहले आपने फाइंड कर लिया, विच इज R × R + 1। तो इसको एक तरीका जो आप जानते हो उससे अलग हम बात करते हैं। इसको आप ऐसा करो, इससे एक पीछे जाओ, लाइक ऐसे R + 2 माइनस हाँ -R -R -1, नीचे नीचे, हाँ ठीक है, इंटू R + 1 इंटू R + 1। तो अब ये क्या बन जाएगा? R × R + 1 इंटू R + 2 माइनस R - 1 इंटू R × R + 1। देखो, जो इसमें स्मॉलर 1 है R, उससे एक पीछे जाइए, क्या हो जाएगा? R - 1। लार्जर 1 से एक आगे जाइए, क्या हो जाएगा? R + 2। यानी कि स्मॉलर से एक पीछे, लार्जर 1 से एक ज्यादा, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? बताओ, सिर्फ 3 होगा। हाँ, तो आपने 3। एक्चुअली इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तो ये एक्चुअली 3 है, ये जो पूरा लिखा हुआ है, और नीचे 3 से डिवाइड कर दो। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है बहुत ही यूजफुल है, बस यहाँ तक आपको पहुंचना है। ट्रिक क्या है? द स्मॉलर 1 से एक पीछे और लार्जर जो नंबर उसमें दिख रहा है जनरल टर्म में, उससे एक ज्यादा का डिफरेंस दिख। और इसी तरीके की सीरीज में ऐसा हो सकता है जिसमें R का पावर कुछ नहीं हो, 1 हो, सिर्फ लीनियर वाला R का पावर 1 हो सब में, तब ऐसा, मतलब कोई दूसरा में ऐसा मत करना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये TR एक्चुअली ये नहीं है, ये है TR, ठीक है। तो तुम्हें अब TR मिला है, तो उसमें अगर आप T1 पुट करोगे तो क्या होगा? सोचो, 1/3, 1 × 2 × 3 माइनस क्या हो जाएगा? बोलो, T1 0 हो जाएगा, देखो। 0। फिर T2 कितना हो जाएगा? 1/3, 2 × 3 × 4 माइनस 1 × 2 × 3। हाँ, T3 कितना हो जाएगा? 1/3, 3 × 4 × 5 4 × 5 माइनस माइनस 2 2 × 3 × × 3 4। × 4। बड़ा आसान है।
तो इस तरीके से आप Tn लिख सकते हो। Tn क्या हो जाएगा 1/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+2 माइनस n-1 इंटू n प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि when you add all of them which is each you have to do, यहाँ पे T1 T2 T3 सबको ऐड करना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ऐसे करके सारा कैंसिल होता जाएगा, तो लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, सबका सम आप यहाँ पे लिखोगे समेशन ऑफ टी आर, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या बचेगा 1/3, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये बचा हुआ है बस। तो क्या लिखेंगे, या यहीं पे ऐड कर दो ना यार, ये समेशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू n इंटू n प्लस 2 माइनस 0, बस हो गया, बन गया सम। तो इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी लेंदी कुछ नहीं करना पड़ा, कॉमन नहीं निकालना पड़ा, कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है, ऐसे ही करना है आपको। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अब जैसे हमारा टी आर था r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, ये वाला था, तो इसमें कैसे करेंगे, ट्राई करो आप लोग, या ऐसे मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे सबसे पहले इससे स्मॉलर वन r-1 है और इससे एक ज्यादा r+3 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले एंड 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 को क्या लिखना होगा r+3 माइनस r-1, सिंपल। और इस पूरे 4 में जो मल्टीप्लाइड है वो तो लिखना ही पड़ेगा। नाउ टी आर इज इक्वल टू, ऊपर 4 कंज्यूम हो गया और यहाँ पे 1/4 तो है ही ना, तो यहाँ लिखा 1/4, फिर r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3, r+1 r+2 r+3, ठीक है, माइनस r-1 इंटू r+1 इंटू r+2, ये टी आर बन गया। फिर इसको भी आप T1 T2 T3 करके ऐड करोगे, T1 इज इक्वल टू 1/4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 0, ऐसा ही आता जाएगा 1/4 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे ही ये चलता जाएगा। T3 भी लिख सकते हैं 1/4 3 4 5 6 माइनस 2 3 4 5, और ऐसे कर करके लास्ट में आप लिखेंगे Tn और फिर सबको ऐड कर देंगे। ये Tn क्या बनेगा n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, इसमें क्या माइनस करोगे Tn-1, आपको पता है कि ये कैंसिल होता जा रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कैसे किस डायरेक्शन में कैंसिल हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो लास्ट में ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसका सम क्या मिलेगा, समेशन ऑफ n टर्म्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn इज इक्वल टू 1/4 फिर n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 माइनस 0/4, यानी कि ये ऐसे। क्लियर है? ओके एक सम आप कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस पे, दूसरे पैटर्न पे।
इस तरीके से आपको कैसा भी दे सकते हैं, जैसे किसी ने ऐसा दे दिया टी आर इज इक्वल टू 3r इंटू r+1, ये दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो वही है, 3 को बाहर निकालेंगे और सम कर देंगे। उसने दे दिया टी आर इज इक्वल टू r इंटू r+1, मतलब वो ऐसे सीरीज भी दे सकता है और डायरेक्ट टी आर भी दे सकता है। कभी कभी आपका काम वो कम कर देता है, टी आर निकालने की जरूरत नहीं है, वो गिवन है। ठीक है, तो टी आर, हाँ ये वाला काम आप करके दिखाओ पहले एक बार। आप टी आर वहां तक कर चुके हो, इसका क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है, या रुको ये आप कर लेना, होमवर्क है, ताकि आपका काम वो प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट पी आर पे आइए। अगर मैं ऐसा दूं r इंटू r+2, इसको कैसे करोगे डील, बताओ, इसको कैसे डील करेंगे? सर वो पहला वाला का हो गया, बताओ। हाँ और सर 1/5 इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू n+4। हाँ सही है, ये कीजिए अभी, टी आर r इंटू r+2, तो व्हाट विल बी सम ऑफ n टर्म्स? सर 1/6 इंटू r+1 इंटू 2r+7। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन है ये वाला, टी आर इज इक्वल टू r इंटू r+, इसको ऐसे कर सकते थे, एक तो आपने जो किया वो ठीक ही होगा, क्योंकि वो r² + 2r है, फिर सम कर देंगे, इसको अलग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका मैं बता दूं आपको, r+1+1, कैन वी डू लाइक दिस? यस सर, r इंटू r+1 प्लस r, ये अब इसका समेशन कर दीजिए, ये टी आर है, अब समेशन ऑफ टी आर कर,
इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इंटू आर प्लस वन प्लस समेशन ऑफ r। अब इसके लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ r इंटू आर प्लस वन के लिए व्हाट वी डू, वही वाला r प्लस टू माइनस आर माइनस वन, नीचे 1/3, और फिर फाइनली इसका आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और इसका आंसर आपको पहले से पता है n इंटू एन प्लस 1/2। बस, तो मैं ये मतलब टू को इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक ये फॉर्मेट पे आ जाए, ये इसका उद्देश्य था। हेलो आप सर। हाँ बोलो। सर 1/3 वाला सर टर्म एक बार और बता दीजिए सर, 1/3 n इंटू एन प्लस वन वाला। जैसे यहाँ पे r इंटू आर प्लस वन है ना, ये वाला बात, यस ये सर। तो अलग कर दिया, इसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, r प्लस टू माइनस आर माइनस वन कर दिया, मतलब r प्लस टू से एक ज्यादा, r प्लस वन से एक ज्यादा और r से एक कम, यही तो किया जो पहले करते हैं। अब ये ऊपर तो 3 है, 3 से 3, नीचे भी 3 कर दिया, और इन सब से क्या मल्टीप्लाइड है, r इंटू आर प्लस वन, जैसे इसमें किया है वैसे ही कर रहे हैं। तो इसमें हम पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, बस वैसे ही इसका सीरीज बना दिया, r प्लस टू जो अब यहाँ बन जाएगा r प्लस टू इंटू आर प्लस वन इंटू आर माइनस आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन बाई 3, यही टी आर है। अब यहाँ पे T1 T2 T3 रखते जाओगे तो एक बार आएगा 1 इंटू टू इंटू थ्री, फिर आएगा 2 इंटू थ्री इंटू फोर, सारा ऐसे ही कैंसिल होता जाएगा, फिर लास्ट में क्या बचेगा 1/3 इंटू दिस, लास्ट में यही बचेगा। तो ये सारा चीज मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ये सारा अभी इसके जस्ट पहले आपने वही तो किया था ना, पहला क्वेश्चन तो वही था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। बोलो ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक। तो अब ये इसका समेशन मैंने इस डायरेक्ट लिख दिया, आप देखो ना ट्रिक, ये दो टर्म थे यहाँ पे r प्लस वन, तो एक और ऐड हो गया, 3 आ गए इसमें और नीचे 3 हो गया, यहाँ पे टी आर में 3 दिख रहे थे तो नीचे 4 हो तो गया। 4 आ गए। अब और एक और ऐड हो गया, r प्लस वन r प्लस टू और r प्लस थ्री, तो ये n के टर्म में लिखेंगे तो एक ज्यादा हो जाएगा, n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री, नीचे 4, ऐसे 5, मतलब एक बढ़ता जा रहा है, सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप अगली बार ये थोड़ी पूरा करोगे प्रैक्टिस, डायरेक्ट आंसर लिखोगे ऐसे, ठीक है, बट 11th में आप पूरा लिखो आपका स्कूल का पेपर में। तो ठीक है, समझ गए इस बात को। अब यहाँ से थोड़ा सा और वर्क कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन कॉमन लिया जा सकता है, फिर यहाँ पे रहेगा n प्लस टू बाई थ्री प्लस वन बाई टू। अब n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस फोर प्लस थ्री बाई सिक्स, यही होगा ना, 3 2 जा 6, यहाँ 2 चला गया, 2n प्लस फोर, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3, तो 2n प्लस 7 है यहाँ पे, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 7 बाई 6, यही आया था क्या? हाँ अब हम लोग अलग तरीके के सीरीज करेंगे, सब में हमारा टारगेट होगा टू फाइंड जनरल टर्म, जनरल टर्म फाइंड कर लिया और उसके बाद उसका सम फाइंड किया, सम फाइंड करने पे जो भी दिमाग लगा सकते हो, जो भी कुछ भी लगा सकते हो लगाओ, सिंपल है। तो एक सीरीज में यहाँ लिख रहा हूँ, where is this? वन इंटू थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू फाइव स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सेवन स्क्वायर अप टू n टर्म्स। इसके सबसे पहले जनरल टर्म बताइए मेरे को।
जनरल टर्म बताइए, बहुत इजी चीज है। प्रतीक बताइए जनरल टर्म क्या होगा? सर n सर प्लस n सर n into 2n plus 1 তার হোল স্কয়ার। यस सर। हाँ वेरी गुड, n इंटू, या फिर जनरल टर्म को r के टर्म में लिखें, सो टी आर इज इक्वल टू r इंटू 2r प्लस 1 स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, टी आर को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1, ये कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर प्लस r। ये मेथड तुम्हारे पास है ही ना, कि सबको अलग अलग r स्क्वायर r क्यूब r इसमें कर लीजिए। और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, ठीक। अब आपको सम लिखना पड़ेगा, समेशन ऑफ टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ r क्यूब प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r। बस आगे का काम कर लीजिए, जो कॉमन निकलना है निकाल दो। जैसे ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऐसे ही करके यहाँ पे आगे बढ़ते जाओ, कॉमन निकाल लो, आंसर अपने आप कोई ना कोई ऑप्शन चमक जाएगा तुरंत। तो इस तरीके से यहाँ तक पहुंचना काम होता है कि हाँ हम यहाँ तक पहुंच गए, और वो तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। आगे आते हैं दूसरे सीरीज में। ये लिखिए, पर सर आपने जो एक्सरसाइज भेजे थे वो बहुत मुश्किल थे हम्म सब। कुछ अभी कुछ आज का क्लास होने दो, लास्ट का 5 मिनट हम लोग बात करेंगे। द सम टू इन्फिनिटी टर्म्स, तो उसमें से कितने हुए? हुआ कुछ 32 31 30 द सम, ओके कोई बात नहीं। टोटल कितने थे? सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, 35 ऑफ द सीरीज, ये सारे क्वेश्चन तो नहीं थे ना? ना ना ऑफ द सीरीज 1 बाई 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, वो थोड़ा जल्दी भेजा गया था। आज की क्लास के बाद अगर क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा और होने के चांसेस, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सम अप टू इन्फिनिटी, सर n इंटू n प्लस 2 होगा। हेलो इन्फिनिटी है तो n को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, फिर तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। जनरल टर्म सर क्या? जनरल टर्म्स अगर होगा सर n इंटू n प्लस 2 सर। नहीं, यहाँ डिवीजन में है 1 बाई समथिंग। देखो 1 बाई 2 इंटू 4 है, तो 1 बाई 2r इंटू 2r प्लस 2, ऐसा लग रहा है मेरे को। जिसमें आप जो भी आप जनरल टर्म लेके आते हो उसमें r इज इक्वल टू 2 पुट करो, और आपको ये मिलना चाहिए सेकंड टर्म। r इज इक्वल टू 3 पुट करो, थर्ड टर्म मिलना चाहिए, तब सही जनरल टर्म होगा।
सर जनरल टर्म तो होगा 1/2r इंटू 2r प्लस 2। वही हाँ, उसमें कोई दिक्कत। जनरल टर्म में आपको लिख देता है यहाँ पे, उसके बाद का काम करो। टी आर इज इक्वल टू 1/2r इंटू 2r प्लस 2। अब इसमें r पुट कीजिए 1, यू आर गेटिंग दिस। व्हेन यू पुट r इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। 3 पुट करने पे ये मिल जाएगा आसानी से। तो आपको have to put r in such a way, to put tr in such a way, putting r 1 2 3 will get first, second, third, fourth terms. अब इसके आगे का प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है, वो कैसे करोगे? सर वो जीरो उसको आंसर होगा। जीरो पता नहीं। एन के टर्म में क्या है ये बताओ। n के टर्म में 1/4 समेशन ऑफ 1/n इंटू n प्लस 1। देखो 1 बाई सबसे पहले 4 लिख लिया यहाँ पे, 2 सब में से निकाल चुके हैं। तो क्या मिल रहा है आपको? 1 बाई n r इंटू n इंटू प्लस आर 1। प्लस 1। देखो सिंपल हो गया, r इंटू आर प्लस 1। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये ऊपर होता तो आप ऐसे ही कर लेते, आंसर आ जाता तुरंत। लेकिन इसके बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। 1/4 ये उससे भी बेहतर है, उससे भी आसान है। r प्लस 1 माइनस r बाई r इंटू आर प्लस 1। देखो ध्यान से देखो, ये बार बार करना पड़ सकता है। r प्लस 1 माइनस r इज 1, जो ऊपर है, और नीचे जो था वही है। तो बेसिकली आपने कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या बन गया ये 1/4, 1/4 r प्लस 1 बाई r इंटू आर प्लस 1 कितना हो गया? 1 बाई r माइनस r 1 बाई r प्लस 1, ये बन गया। तो अब बताइए t1 क्या होगा? 1/4 1/1 माइनस 1/2। t2 becomes 1/4 1/2 minus 1/3। t3 1/4 1/3 माइनस 1/4। और ऐसे कर करके आप tn ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 1/n माइनस 1/n प्लस 1। वही पैटर्न, वही सब कुछ करे जा रहे हैं। इसका सम फाइंड करेंगे, Sn इज इक्वल टू 1/4 हो क्या रहा है? ये कैंसिल होता जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो फाइनल टर्म जो बचेगा वो होगा सिर्फ फर्स्ट टर्म विच इज 1 माइनस ये लास्ट का सेकंड टर्म, लास्ट का सेकंड पार्ट। सो 1/4 1 माइनस 1/n प्लस 1, ये Sn हो गया। और इसके बाद अब आपको बताना है द वैल्यू ऑफ Sn व्हेन n अप्रोचेज इंफिनिटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ Sn, यहाँ पे चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 n को इंफिनिटी भेज दो, या लिमिट से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू 1/4 1 बाय माइनस 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1, यानी 1 बाय इंफिनिटी। यानी कि 1 बाय इंफिनिटी का मतलब 1 से जीरो। बहुत नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि 0। तो क्या हो जाएगा? 1/4 इज द आंसर। सिंपल। तो जब डिनोमिनेटर में ऐसा सीक्वेंस वाला टर्म मिल जाए, मतलब कॉन्सेक्यूटिव टर्म मिले, तो ऐसा करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस करते जाते हैं, सीखते जाते हैं।
अच्छा, इन सब में हमने क्या नोटिस किया है, मैं आपको एक बार इसको पूरे को एक साथ समराइज करता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है, और उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करते हैं हम लोग, और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है हमेशा, वो मैं आपको बता दूं। तो डायरेक्ट समेशन फाइंड करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। जैसे कोई भी था, r इंटू आर प्लस वन था, tr, या tr था r इंटू आर प्लस वन, इंटू आर प्लस टू, या कुछ और tr था r इंटू आर प्लस वन आर प्लस थ्री, या अभी थोड़ी देर पहले आपने tr क्या लिखा था, वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस वन। ये था, फोर से डिवीजन था वो अलग बात है, लेकिन बेसिक तो यही था। आप सब में क्या देख रहे हो, सब में नहीं देख रहे हो। अभी यहाँ पे देखा आपने, ये आ रहे हैं यहाँ पे आर प्लस वन है, इस टी आर को मॉडिफाई करके आपने क्या किया था, याद करो, सर आर आर प्लस वन बाई वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, ये किया था, और माइनस क्या किया था, आर माइनस वन, आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू। यहाँ पे टी आर को क्या बनाया था आपने फाइनली, आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू आर प्लस वन इंटू आर आर प्लस प्लस, वन, या फिर ऐसे लिखते थे हम लोग ना, आर, आर प्लस वन आर प्लस टू माइनस आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन। इन सारे में क्या दिख रहा है कि ये इससे एक ज्यादा है, यहाँ पे r को r माइनस वन से रिप्लेस किया गया है, या r को r प्लस वन से रिप्लेस किया गया है, यहाँ पे भी r था और यहाँ पे r माइनस वन आ गया। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ tr को वी आर माइनस वी आर प्लस आर माइनस वन। v क्या है, v कोई भी फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो, वी आर माइनस वी आर प्लस वन लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। यहाँ पे tr को क्या लिख सकते हैं, मान लो इसको मैंने क्या मान लिया, वी आर, तो ये क्या होगा, वी आर माइनस वन। सिंपल है ना, आर पुट करने पे ये आ रहा है, तो जहां जहां आर है वहां पे आर माइनस वन पुट करने पे ये आ जाएगा। यहाँ पे टी आर क्या बन गया था, वी आर माइनस वी आर प्लस वन, ऐसे ये भी लिख सकते हैं, ऐसे वी आर, जैसे मर्जी लिखो कोई बात नहीं, एक जैसा ही लिख देते हैं, वी आर माइनस वी आर प्लस। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि आर माइनस वन, आर माइनस वन, आर माइनस आर प्लस वन, मतलब क्या है कि उसका कंजुगेटिव टर्म नेक्स्ट वाला है। ऐसा होने से क्या होता है कि आप T1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा V1 माइनस V0, T2 करोगे तो क्या आ जाएगा V2 माइनस V1, और ऐसे करके V1 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीके से फिर V2 भी कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम TR को इस फॉर्मेट में लेके आ पाए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसके बाद समेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो कभी कभी बहुत ही डिफिकल्ट समेशन आपको ऊपर दे रखा होगा, और उसके बाद आपको आगे इस फॉर्मेट में चेंज करने का कोशिश रहता है, माइंड में क्या हमारे रहता है कि हम ऐसे फॉर्मेट में लेके आ जाए, बस ऐसे में लेने आने के बाद काम खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब में भी तो हमने वही किया, यहाँ गिवन था सीरीज बहुत डिफिकल्ट दिख रहा था, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं, एक और आने के बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतना ज्यादा कैलकुलेशन, सारा टाइम इसी में लग जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आप समझिए, आप इसको नोट कर लीजिए। तो जो भी डिफिकल्ट सीरीज आपको दिखेगा, आप कोशिश करोगे कि उसको वी आर और वी आर प्लस वन में चेंज किया जाए, या वी आर माइनस वन में चेंज किया जाए, या कैसे भी वी आर माइनस टू वी आर माइनस वन में, या वी आर माइनस फाइव वी आर माइनस फोर में, मतलब दो कंजुगेटिव होना चाहिए। बेसिकली आप वी आर प्लस वन ध्यान रखो। वन सेकेंड, we'll come to the next question.
तो ऐसे में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं आप, लेकिन फॉर्मेट यही है, आप ट्राई करोगे कि उसको इस फॉर्मेट में लेके आया जाए। समेशन ऑफ 1/r स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस 1 प्लस r प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ r। थोड़ा अच्छा लेवल है, परेशान मत होना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। r वेरी फ्रॉम 1 to n। एक मिनट और है, ट्राई करो। सर ये क्वेश्चन करूँ? हाँ तो और क्या किया मैं, और क्या कह रहा हूँ मैं, दिया तो है करने को। अभी सोच रहे हो, अभी तक क्या कर रहे थे? और नहीं सर, वो मेरा नेटवर्क, नहीं सर, नहीं सर, वो नेटवर्क कट गया था अच्छा ठीक है, करो करो करो, तो दिख नहीं। होता रहता है नेटवर्क इशू। वाईफाई कनेक्शन भी हम्म। तो लिखा हो गया। नहीं सर, वो क्या लिखा, 1/r रूट ओवर r प्लस 1 प्लस, ठीक है, दिख रहा है। कर दे 1/r प्लस 1, फिर r प्लस 1 रूट r।
देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मेरे को वो ध्यान में रखना है कि वी आर प्लस वन और वी आर माइनस वन, ये मेरे माइंड में पहले से है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे टी आर ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखो। कैन वी टेक, जब भी इरेशनल हमें हमारे पास होता है तो हमारे माइंड में एक आता है रैशनलाइज करने की बात, वो हम कर सकते हैं। बट उसके पहले भी हमें कुछ दिख रहा है कि इसमें आर और आर दोनों है, तो रूट आर कैन बी टेकन आउट। फिर आर प्लस वन का भी रूट हम लोग ले सकते हैं। तो हम इसमें से ये दोनों ले चुके हैं, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ रूट आर। सर 0। नो, यहाँ ध्यान से समझो इस चीज को। फिर आर प्लस वन और रूट आर ले लिया यहाँ से, तो अब क्या यहाँ क्या बच जाएगा, रूट ऑफ आर प्लस वन। ये हमने कर दिया। अब इसका रैशनलाइजेशन हो सकता है, रूट आर प्लस वन का रैशनलाइजेशन करने से बड़ा फायदा होगा। देखो करके, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा, ध्यान दो। न्यूमरेटर में रह जाएगा रूट आर प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट आर इंटू रूट आर प्लस वन, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर माइनस आर प्लस वन, यानी कि माइनस वन रह जाएगा। ये माइनस वन समझ में नहीं आया तो बता देना। रूट आर प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ऊपर तो you have this and in denominator after multiplied with this will give minus वन। आपके पास क्या है, रूट आर प्लस वन डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि इसका नेगेटिव पार्ट। अब आपका टी आर काफी ढंग का दिख रहा है, रूट आर प्लस वन माइनस के साथ, और यहाँ पे रूट आर इंटू रूट आर प्लस वन। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग एक्टिव हो जाता है कि चलो ये तो आता है, अब तो कर सकते हैं। तो ये टी आर यहाँ पे आ चुका है। मैं फिर से टी आर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी आर इज इक्वल टू, माइनस रहने दीजिए बाहर, और यहाँ पे रूट आर से एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो रूट आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा वन बाई रूट ऑफ आर प्लस वन। फिर यहाँ प्लस है, रूट आर प्लस वन कैंसिल, वन बाई रूट आर हो जाएगा। राइट, अब टी आर जो मिला वो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि बीच में माइनस साइन नहीं है। बीच में माइनस साइन होना बहुत जरूरी है, माइनस साइन आगे आ चुका है, तो थोड़ा सा और सोचिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ प्लस साइन था बीच में, ध्यान दो, जो ओरिजिनल टी आर था वहां प्लस साइन था, और हमने बाय मिस्टेक माइनस ले लिया, तो यहाँ प्लस होगा हर जगह। ये प्लस था तो मुझे ऊपर नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा, तो ये ऊपर माइनस रहेगा। ठीक है, और सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिखिए। तो अब टी आर क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर ले लो, वन बाई रूट आर माइनस वन बाई रूट ऑफ आर प्लस वन। अब उसी फॉर्मेट पे आ गया ना, बी आर माइनस फंक्शन ऑफ आर प्लस वन, जो चाहिए था उस फॉर्मेट पे अब आ गया। अब यहाँ पे टी वन लिखिए, टी वन हो गया वन बाई रूट वन माइनस वन बाई रूट टू, टी टू वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट थ्री, टी थ्री वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट फोर, और ऐसे आगे बढ़ते जाइए तो क्या मिल जाएगा, टी एन वन बाई रूट एन माइनस वन बाई रूट ऑफ एन प्लस वन। अब क्या क्या कैंसिल होता जा रहा है, ये माइनस इससे और ये कैंसिल होता जा रहा है, लास्ट में सिर्फ ये बचेगा, वन माइनस वन बाई रूट एन प्लस वन। यहाँ पे लिख दिया जाए समेशन ऑफ एस एन इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई रूट ऑफ एन प्लस वन। आंसर, यही आंसर।
अगर n इंफिनिटी होगा तो आंसर 1 हो जाएगा, अदरवाइज लीव इट अप टू हियर। आंसर नोट कर लीजिए। इस चीज को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, या आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, माइंड में क्या सेटअप रहेगा कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। और जब भी इरेशनल चीजें होती है डिनोमिनेटर में तो हम रैशनलाइज करते हैं, ये हमें 9th क्लास से ही पता है। चलिए नोट कीजिए। कर लिया नोट? बता देना। हाँ ओके। एक क्वेश्चन देता हूं जो आप आज दिन भर दिमाग खपाना, कल 11:30 बताना मेरे को कि हुआ या नहीं। फाइंड summation r from 1 to n r square plus 1 by r into r plus 1 2 पे पावर r minus 1। ऐसा कुछ दिन भर वाला बात नहीं है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर ट्राई करना, अटेम्प्ट 3-4 बार ट्राई कर लेना। अगर ना हो तो हो जाए तो एक बार में काफी बहुत अच्छी बात है। चलिए ये अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन को, जिसमें आपके होमवर्क में भी कुछ चीजें कवर हो जाएगी। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन से क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये मिटा देना चाहिए। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कहाँ गायब हो गया भाई? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज of the series 3 by 1 square plus 5 by 1 square plus 2 square plus 7 by 1 square plus 2 square plus 3 square plus बताइए, इसका ऑप्शन भी गिवन है, बट आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप फाइंड कीजिए। एक ही एक्सप्रेशन आएगा ना, ऑप्शन की क्या जरूरत है। The first target of any series is its rth term, जनरल टर्म, बस वो फाइंड कीजिए। n by 2
हेलो सर। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, नेटवर्क आपका गड़बड़ है। हेलो सर। क्या बोलो? सर इसका जनरल टर्म होगा सर n प्लस 2 बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आर के टर्म में बताइए आप, जैसे आप बोलो n+2 या आप लिखो r+2, यही कह रहे हो ना आप। r1 रखने पे ये 3 हो जाएगा, लेकिन r2 रखने पे 5 जाना चाहिए ना। when you put r is equal to 2 it's 5, r is equal to 3 में यहाँ पे 7 आना चाहिए, बट यहाँ तो 5 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ ठीक करना पड़ेगा। अटेम्प्ट कीजिए, हो जाएगा। क्या रखे जनरल टर्म की हमारा ऊपर न्यूमरेटर में 3, 5, 7 ये सब आना शुरू हो जाए। तो अगर आप टीआर में 2n+1 2r+1 रख दो या 2n+1 रख दो, तो आपको 3, 5, 7 ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। r1 रखने पे 3 आ जाएगा, r2 रखने पे 5 आ जाएगा। आप कैसे आइडिया लगाते हो? आपको 10th क्लास से पता हुआ है कि ये होता है हमारा इवेंट और ये होता है ऑड, ये आपको पहले से पता है, या फिर ये होता है ऑड। तो जब भी ऑड की बात आएगी हम इसको फोकस करेंगे, इवन आएगा तो ऐसा देखेंगे। अगर सीरीज में ऐसा लिखा होता 2 बाई समथिंग, 4 बाई समथिंग, 6 बाई समथिंग, तो हम क्या लगाते हैं न्यूमरेटर में? 2r लगा देते। सीरीज में ऐसा है 3, 5, 7, तो हम क्या लगाएंगे न्यूमरेटर में? 2r+1 लगा देंगे। अगर सीरीज में 1 से स्टार्ट होता तो हम 2r-1 लगा देते। अब देखो r1 पुट करने पे ये 3 दे रहा है, तो पहला ही 3 हो गया, हमारा काम बन रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता 1 बाई समथिंग भी होता पहले, तो हम 2r-1 लगा देते। r पुट 1 पुट करने पे ये 1 दे रहा है। आपको सारा डिस्कशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो बोलना चाहिए। तो 2r+1 ये हो गया न्यूमरेटर। किसी भी टर्म का न्यूमरेटर 2r+1 ही दिख रहा है यहाँ पे। और r कहां से कहां तक है? r1 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा n तक। तो नीचे क्या देख रहे हैं हम लोग? ये सारे में 1, 1, 1 सब में है, तो यहाँ RS टर्म में भी 1 होगा। ऐसे लिखो यहाँ पे RS टर्म, यहाँ पे RS टर्म हो जाएगा 2r+1 और यहाँ पे 1, 2, 1, 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ भी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसे तो होगा ही ना। ये सेकेंड टर्म था तो 2 पे जाके रुक गया, थर्ड टर्म था तो 3 पे जाके रुक गया। यहाँ पे ये कौन सा टर्म है? RS टर्म, तो कहाँ जाके रुकेगा? r² पे। तो यहाँ भी आप इसको रोक दीजिए r² पे। tr क्या है? tr इज दिस। अब आपका एकदम सही है, tr क्या है? यही है 2r+1 बाई r², 1² + 2² + 3² + 4² + डॉट 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 r²। ये है tr। अब क्या करेंगे? अब आपको चाहिए सम, आपको चाहिए सम, यानी कि आपको समेशन ऑफ tr करना है। समेशन ऑफ 2r+1 बाई 1² + 2², ऐसे। इसको ऐसा लिख दो, सीधा ये लिख दो। इस पूरे सीरीज को मैंने ये लिख दिया, लिख सकते हैं। और r वेरी फ्रॉम 1 to n एंड द नेक्स्ट। अब 1² को लेके 2² 3² ऐसे कर करके ऐड करते जाओ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? r, ये इनका सम क्या होता है स्क्वायर का? r × r+1, r into r+1 into 2r+1 by 6। 6 को ऊपर ले लेते हैं और 2r+1 ऊपर पहले से ही है। क्या बात है, कैंसिल। ऐसा तो सीरीज सारा हो जाए तो मजा आ जाए। r = 1 to n, 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेना चाहिए। फिर समेशन ऑफ 1 बाई r × r+1 हो जाएगा। और इस सीरीज से आप, आपका जान पहचान है पहले से ही कि आप इसका सम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप सपोज ये tr हम लोग लिख के चलते हैं, ये tr है ये एक्चुअली, तो इसका t1 क्या हो जाएगा? ऊपर को लिखे r प्लस, हटाओ, समेशन ऐसे लिखते कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखो tr = दिस। ठीक है,
फिर यहाँ पे इसको TR ही रहने दो। तो ये हमारा TR निकल के आया। अब यहाँ पे T1 लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। सबसे पहले TR को और भी अच्छा R+1 - R। और भी खूबसूरत दिखाना है। तो 6 टाइम्स समेशन ऑफ हटाइए 6 टाइम्स TR 6/R into R+1। तो 6 को रहने दो बाहर आराम से। ये हो जाएगा 6 R+1 - R/R into R+1। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 6 बाहर रहने दो, 1/R - 1/R। ये तो अब यहाँ पे T1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6 1/1 - 1 - 1/R। बस R+1। 1/2 - 1/3। ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाएंगे। Tn भी आ जाएगा 1/n - 1/n+1। n टर्म तक ऐड करना था, इनका सम लिख दिया Sn = 6 टाइम्स, ये कैंसिल होता चला गया 1/n+1। तो Sn क्या हो गया 6n/n+1। इसको कैलकुलेट करो, n+1 इधर -1 तो n ऊपर रहेगा, नीचे n+1 रहेगा। ये आंसर है। अगर इन्फिनिटी टर्म्स तक होता तो आंसर 6 होता, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी की किसी ने बात नहीं की है, तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई दर्द तो बताओ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कर लिया आपने, ये 3 ये जेई में आया हुआ था, ऐसे ही इसी यही क्वेश्चन लगभग। हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। ये भी 15 में आया हुआ था और आपके होमवर्क में भी है, तो एक तरफ से आपका होमवर्क भी होता जा रहा है। वो होमवर्क अभी भी है, आप फिर से वो सारे क्वेश्चन देखोगे जो होमवर्क मिला हुआ था, तो आज कुछ क्वेश्चन और हो जाएंगे। ये आपको खुद करना है। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1³/1 plus 1³ plus 2³/1 plus 3 plus 1³ plus 2³ plus 3³/1 plus 3 plus 5 plus ... is sum of first 9 terms of the series is, ऑप्शन में लिख देता हूं। तो जब भी 9 टर्म्स, 20 टर्म्स, 10 टर्म्स ऐसे पूछे तो व्हाट वी डू, हम n के टर्म में पहले सीरीज का सम निकाल लेंगे एंड फाइनली वी विल पुट 9 फॉर n। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 96, सी 142 and option D 192। चलिए फाइंड इट। ये आपको 2 मिनट का टाइम है, आप इसको एनी हाउ फाइंड कीजिए। गेट द RS टर्म एंड देन फाइंड द सम। RS टर्म ध्यान से फाइंड करना, और RS टर्म फाइंड करने के बाद चेक करना कि 1 2 3 पुट करने के बाद क्या
फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ रहा है रेस्पेक्टिवली? अगर आ रहा है फिर ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर और सोचो। सर जनरल टर्म तो आ गया, अब क्या करूं? अब सम लगाओ, जनरल टर्म को और सिंप्लीफाई करो। तो गेटिंग आवर जनरल टर्म फर्स्ट बी आ गया सर। आंसर आ गया क्या? हाँ वो सर समेशन तक आ गया, 1/4 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n+1। 1/4 इंटू n स्क्वायर इंटू 2n+1। ना ना ना, n स्क्वायर प्लस ये तो ये तो n+1 का होल स्क्वायर है ना। अच्छा, n9 पुट करने पे क्या आ रहा है? 25 ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा सा कहीं गलत कर दिया होगा आपने, थोड़ा और ट्राई करोगे तो हो भी जाएगा। 1 क्यूब 2 क्यूब और ऐसे कर करके तुम ही सोचो ना, सेकंड टर्म है तो 2 क्यूब तक गया है, थर्ड टर्म 3 क्यूब तक, तो आरएस टर्म क्या होगा यहाँ पे? 1 क्यूब वैसे ही प्लस करा, 2 क्यूब। तुम अपना गलती n ढूंढो, क्यू और ये n आर क्यू क्यूब या एन क्यूब। और यहाँ पे 1 फिर 3 फिर 5, 1 3 5, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, एक एक और टर्म बढ़ता जा रहा है तो 2n-1 तक। हाँ 2r-1 पहुंच जाएगा। बोलोगे सर कभी 2r+1 ले लेते हैं, कभी 1-1 ले लेते हैं,
यहाँ पे बात 1 से शुरू हो रही है, वहां पे बात 3 से शुरू हो रही। तो जब 3 से स्टार्ट होगा तो 2r+1 लेंगे, 1 से स्टार्ट होगा तो 2r-1 लेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत मुश्किल नहीं है समझना। ये हो गया r3, फिर यहाँ 1 + 3 + 5 r सम तो वहां लिखा ही हुआ है, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये TR है तुम्हारे सामने। अब TR को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्यूब का समेशन आपको पता है, TR में ही आपको एक समेशन करना पड़ जाएगा, n × n + 2 का होल स्क्वायर। और 1 3 5 7 2r+1 सारे ऑड नंबर को जो हम जोड़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट r ऑड नंबर्स क्या होता है, r² होता है। अच्छा, मैं r के टर्म में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं r लिखूंगा पहले। बताओ, सम ऑफ फर्स्ट ऑड टर्म्स का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड टर्म्स क्या होता है, r² होता है। हम पहले भी कर चुके हैं, 1 + 3 + 5, इस तरह n ऑड नंबर को अगर वो जोड़ेंगे, अगर सर एपी से सोचे तो भी AP से भी कर लीजिए, AP से भी करेंगे, आंसर वही आएगा n², या यहाँ पे आ जाएगा r²। आपको जैसे करना है कर लीजिए, ये आंसर यहाँ पे r² आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से r² और r² कैंसिल हो गया, और अब यहाँ पे आ गया r+1 का स्क्वायर बाई 4, बट दिस इज ओनली TR। ये TR है, अभी आपने सम थोड़ी ना फाइंड किया है, आपने सिर्फ ये फाइंड किया है। इसको सिंप्लीफाई करके यू आर एबल टू राइट इट नाउ। आप लिख सकते हो r+1² का पावर, r+1² बाई 4। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, करके देख लो। 1 ओ पुट करने अच्छा से अच्छा, 1 + 1 2 का स्क्वायर, ये 1 ही है। 2 पुट करने पे क्या मिल रहा है, 3 का स्क्वायर बाई 4, 3² बाई 4। यहाँ भी वही मिलेगा आपको, नीचे 4 मिल रहा है, ऊपर आपको डेफिनेटली 3 का स्क्वायर 9 मिल रहा है। 3 पुट करने पे क्या मिल रहा है, 3 + 1 स्क्वायर बाई व्हाट, बाई 4। देखो करके क्या मिल रहा है, 3 + 1 यानी कि 4 का स्क्वायर, 16/4। 16/4 यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, देखो यहाँ पे देखो 9 + 8, देखो 27। करके देखो यार, तुम ही करके देखो, 1 + 8 + 27, ये 9 है और 36 है ऊपर, और नीचे कितना है, 3 का स्क्वायर है यानी 9, यानी कि 4 यहाँ भी आ रहा है। तो जो TR निकाला आपने, देखने में ऐसा नहीं है, ऐसा देखने में नहीं है, लेकिन है वही TR। तो अभी तक आपको सिर्फ TR मिला, आपको इसका ध्यान रखना है, उसको समेशन नहीं मानना है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, आपको TR मिल चुका है। बाकी चीजों को हटा देते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ना है हमें। TR इज इक्वल टू r+1 का होल स्क्वायर बाई 4, तो बाई 4 रहने दो, r² + 1 + 2r कर दो ऐसे। ये TR है आपके सामने, r+1² बाई 4। इसको ब्रेक कर दिया, इसको आगे ब्रेक कर दिया। अब आगे निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, 4 रहने दो, और 9 टर्म्स तक ऐड करना है। पहले हम n टर्म्स तक की बात कर लेते हैं, और आगे हम देखेंगे। तो आराम से फ्रेश होके हम यहाँ पे फिर से समेशन फाइंड करते हैं। सो TR इज इक्वल टू r+1² बाई 4। इसका कोई और तरीका दिख रहा है क्या, मतलब एक तो सिंपल वो है ही, ऐसे लिख सकते हैं। देखो r इंटू, देखो देखो, मुझे एक अचानक से ये अभी आया है, ये TR है। अब समझना मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1/4 r इंटू r+1 प्लस r+1, वो सब नहीं करना है यार, यही सब करना है। r इंटू r+1 का समेशन हम दुनिया को पता है। अब यहाँ पे मैं समेशन लिखने जा रहा हूँ, TR का समेशन, यानी कि S इज इक्वल टू समेशन ऑफ TR इज इक्वल टू 1/4। अब इसका समेशन r इंटू r+1, राइट, प्लस समेशन ऑफ r+1 और वह बाई 4 है। आप देखो
यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ लिख रहा हूं s इज इक्वल टू 1/4। बताइए जी इसका समेशन क्या होगा r इंटू आर प्लस 1 का? तो 1/3 into r plus 1 into r plus 2. हाँ, r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 और प्लस 1/4 तो बाहर ही निकाल चुके हैं सबके लिए। ये समेशन ऑफ r प्लस 1 है। समेशन ऑफ r प्लस 1 बताओ क्या लिख सकते हो? अलग से बताओ मेरे को, समेशन ऑफ r प्लस 1 क्या होगा? n into n plus 1/2 plus n. हाँ वेरी गुड। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। समेशन ऑफ r, इसको देखो यहाँ पे कैसे किया जा रहा है, समेशन ऑफ r प्लस समेशन ऑफ 1 और 4 से डिवीजन तो है ही, तो समेशन ऑफ r को लिख देंगे n इंटू n प्लस 1/2 और समेशन ऑफ 1 को लिख देंगे n। बस अब यहाँ पे फिर से s फाइंड करें तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1/4 एंड कॉमन तो आप ले लीजिए, यहाँ पे n लिखना चाहिए। कॉमन आप n ले सकते हैं सब में से, तो ले लेते हैं बाहर n। और आप n क्यों लेना, आप सीधा 9 पुट कर दो ना। अब इसको 9 पुट करो सीधा, 9 टर्म्स तक तो मेरे को सम चाहिए, तो मैं 1/4 यहाँ रख दूंगा 9 इंटू 10 इंटू 11/3 प्लस 9 इंटू 10/2 प्लस 9, तो 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 और ऐसे 1/4 यहाँ पे 10 इंटू 3 30 इंटू 11 330 प्लस 45 प्लस 9 1/4 330 प्लस 54। नेक्स्ट क्या हो सकता है? अब 4 8 5 3 8 एंड 3/4। देख लीजिए सब ठीक है? ठीक है। 9 जा 36 एंड 6 96 इज योर आंसर। ये देख लो, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला स्टेप, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा और कम हो। तो हम उसको याद कर लेंगे कि r इंटू आर प्लस 1 का समेशन होता क्या है और उसको यूज करेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी, कहीं भी जरूरत पड़ेगी उसको यूज करेंगे। और भी क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ जिससे आपको एकदम तुरंत समझ में आएगा, अरे वाह सर इसमें तो मजा आ गया ऐसे करके। तो हम लोग 1 2 3 मिनट और लेंगे, तब इस क्लास को हम लोग फिनिश करेंगे। ओ सर और जो डाउट्स रह गए वो सब हम लोग कल करेंगे। और बोलो। ओके ओ एक डाउट था वो क्वाड्रेटिक में। हाँ कल क्लास में शुरू में ही दे देना, हो जाएगा या व्हाट्सएप पे भेज देना। और ग्रुप में भेज दिया। भेज दिया है कि दे दोगे? ना दिया भेज दिया। ओके कब? अभी? हाँ कुछ वक्त पहले। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यू है ये, मतलब मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ समेशन ऑफ r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 3 r from 1 to n, this is equal to a n power 4 plus b n cube plus c n square plus d n plus e। और ऑप्शन में बताया क्या क्या है? ऑप्शन में है ऑप्शन a is equal to half, ऑप्शन b is equal to 8/3, c
C is equal to 9/2, ऑप्शन D, E is equal to 0। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसमें चारों सही हो सकता है, दो सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो अभी तक ऐसे सम हम कर चुके हैं, फिर से आते हैं सॉल्यूशन पे, देखते हैं क्या आंसर आता है। r+1, इसको क्या लिखना है वो ध्यान से देखना आप। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2r+4 -1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2r+4 -1। तो इसको और जल्दी से करके ऐसे r+2, और यहाँ पे थोड़ा आराम से करते हैं, धीरे समेशन r+1 2r+4 -1, ऐसा। फिर इसको लिखेंगे समेशन ऑफ, या फिर मैं सीधा इसको PR बना के समेशन ही रहने दो, कोई बात, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मेट क्या यूज हो रहा है। ये हो गया 2r+4 माइनस समेशन ऑफ r+1, बस एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा, और ये r × r+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये, तो नेक्स्ट शुड बी 2 कैन बी टेकन आउट हियर, r+1 r+2। देखो उस फॉर्मेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, वो फॉर्मेट बनाने की कोशिश है मेरी, और कुछ नहीं। ये कर लिया। अब इसके बाद इसका आंसर ही मेरे को पता है, इसका आंसर ही मेरे को पता है, वहां से आपको बहुत सारा आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। इसका आंसर हो जाएगा, 3 टर्म्स है तो 4 नीचे आ जाएगा, और ये n+1 n+2 और n+3, माइनस 2 टर्म्स तो 3 नीचे, n+1 n+2, तो ये कैंसिल हो गया। कॉमन क्या आ गया, n × n+1 n × n+1 n+2, वाह, सारा का सारा कॉमन आ गया, n+1 n+2। The thing that we have inside bracket is n+3/2 minus 1/3, राइट? यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पावर 4 तक पहुंचना है। चलो ये हो गया n+1 n+2, और ये 3n आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, 3n + 9 3n + 9 - 2 क्या हो जाएगा, 3n + 7 by 6, और बाई में कुछ नहीं था ना, by 6 यहाँ पे आ रहा है, into 1/6। तो ये है तुम्हारा समेशन। अब यहाँ से किसका क्या कोएफिशिएंट है ये फाइंड करना है, तो बड़ा आसान है, n का पावर 4, यहाँ पे n का पावर 4 का कोएफिशिएंट a है, तो n का पावर 4 क्या होने वाला है, यहाँ पे n का पावर 4 में यहाँ पे सिर्फ 3 है और यहाँ 6 है, तो n का पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, जल्दी बोलो। 3 ध्यान से, 3 यहाँ पे है, आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो n पे पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 3/4। 4 कहाँ है, नीचे तो 6 है ना, Oh 6 3/6, 3/6। So the coefficient of n 1 to by power 2, 4 क्या होगा, 3/6, 1/2। यानी कि 1/2, ये सही है। अब b इज कोएफिशिएंट ऑफ n³, वो उसके लिए कैसे करोगे, सोचो, n³ का कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करोगे, देखो मैं ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये n रहने दो यहाँ पे अकेला, और यहाँ पे आपका n³ मिल जाएगा, या फिर आप इन तीनों n को एक साथ रखो, n n+1 और n+2,
इन तीनों से आपको n क्यूब मिलने वाला है, ठीक है। इन तीनों से आपको n स्क्वायर भी मिलने वाला है। n स्क्वायर क्या होगा वो देख लो। सपोज करो आपने इसको अच्छे से कर ही लो आप, n फिर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ये तो बड़ी जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ से n क्यूब और n स्क्वायर ढूंढो सिर्फ। सपोज करो कि आपको सिर्फ n क्यूब फाइंड करना है, अगर यहाँ पे ABCD सब कुछ फाइंड करना है तब तो हमें पूरा ही करना चाहिए अच्छे से, लेकिन अगर n पावर 4 करना था तो हमने देख के ही कर लिया। n पावर क्यूब का आंसर चाहिए था तो वो भी बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से एक्चुअली मेरे माइंड में क्या थिंकिंग चल रही है, इसमें से अगर मेरे को n क्यूब मिल जाए और इसमें से फिर n स्क्वायर मिल जाए, तो जो n क्यूब होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 7 से, और जो n स्क्वायर होगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3n से, तो मुझे n क्यूब का भी कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे n क्यूब यहाँ पे आ गया और n स्क्वायर सीधा सिंपल 3n स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब सर 9 तो वो अगर 9/6 तो ये हो गया, और भी कुछ चीजें होंगी साथ साथ में, वो हम नहीं लिख रहे हैं। इसको 3n प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n क्यूब प्लस 9n क्यूब, तो 9 और 7 मिलके बहुत ज्यादा हो जा रहा है। कितना? 16 हो रहा है ना? अरे बोलो। हाँ, ये हो रहा है यहाँ पे 7n क्यूब प्लस 9n क्यूब, ये हो गया 16n क्यूब, और 16n क्यूब और 6 तो सब में है ना पहले से ही, तो 16/6 इज कोएफिशिएंट ऑफ n क्यूब व्हिच इज b। 16/6 यानी 8/3, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, यहाँ पे n बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, या तो इसको सिर्फ n मिले या तो इसको n स्क्वायर मिल जाए। तो n इसमें क्या मिल रहा है आपको? 2n मिल रहा है, देखो, 2n और n स्क्वायर मिल रहा है 3n स्क्वायर। तो जो 2n होगा वो 3n से मल्टीप्लाई होके 6, और जो 3n स्क्वायर होगा वो 7 से मल्टीप्लाई होके 21 और 6 कितना हुआ? 27। 27/6 कर लो, तो 3 9 जा 3 2 जा 9/2, तो ऑप्शन सी भी सही है, राइट। हाँ, कांस्टेंट टर्म कौन सा मिलेगा बताओ? कांस्टेंट टर्म ई, जहां पे हाँ, कोई n नहीं है, सोचो। तो इसमें 7 से आपको कोई कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा इसमें, तो इसमें कांस्टेंट कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पे 2 है, 2 का n मल्टीप्लिकेशन हो गया, कोई कांस्टेंट टर्म बच ही नहीं रहा है। ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, ये 2 है और इसको n से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना। ओ अच्छा, हाँ, 2n नहीं मिलेगा तुम्हें ना, यहाँ, सिर्फ 2 नहीं मिलने वाला, 2n मिलेगा। तो 2n मिलेगा, यहाँ पे जो मिनिमम डिग्री है वो है, मिनिमम पावर है वो 1 है, इससे कम पावर है ही नहीं। तो जब हम ये मिनिमम पावर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7n हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं बचेगा, यानी कि इस फॉर्मेट पे, इस पॉलीनोमियल में e की वैल्यू नहीं होगी, यानी e की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब 4 आंसर करेक्ट। चारों। तो आई थिंक जो आज मैं बताना चाहता था वो मैंने काफी क्लियरली बता दिया है कि समेशन ऑफ r into r plus 1 into r plus 2 को कैसे डील करना है, स्टेप वाइज ऐसा कुछ आ जाए तब भी कैसे डील करना है, उसको लेंथी ना बनाते हुए कैसे हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और इस क्वेश्चन से तो काफी कुछ क्लियर होता है, और बीच के जो भी सीरीज के इस तरह के क्वेश्चन थे हमने करे हैं, और इसी को आप दिमाग में रखोगे क्योंकि क्वेश्चन की तो संख्या बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट हमें समझना है, जो आई थिंक हमने देख लिया है, और भी देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस में क्या कुछ नया मिल सकता है। आप लोग ही करते रहिए क्वेश्चन और डाउट पूछते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल द सेम टाइम। थैंक यू।